गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में किस टाइगर रिजर्व के नीचे 4.9 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है। तो ये टनल बन रही है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान में कोटा जिले के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नीचे 4.9 किलोमीटर लंबी टनल बनाई जा रही है जो कि देश की सबसे अनूठी सड़क परियोजनाओं में शामिल होने जा रहा है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व यहाँ दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर बन रही है टनल इसीलिए खास है क्योंकि इसके ऊपर टाइगर, पैंथर, भालू, हिरण और अन्य वन्य जीवों का प्राकृतिक रूप से आवागमन जारी रहेगा, जबकि नीचे 8 लेन एक्सप्रेस वे पर हाई स्पीड से वाहन दौड़ेंगे। करीब 22 मीटर चौड़ी इस अत्याधुनिक टनल को आधुनिक तकनीक से तैयार किया जा रहा है। इसमें फायर सेफ्टी सिस्टम, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट, इसके अलावा पब्लिक एड्रेस सिस्टम, आधुनिक एलईडी लाइटिंग, पानी की पाइपलाइन और डिजिटल कंट्रोल सिस्टम जैसी कई सुविधाएं मौजूद रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन कर लेते हैं। तो कल के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। विकसित उड़ान योजना का शुभारंभ पीएम मोदी ने किस शहर से किया? सही आंसर है जोधपुर। दूसरा है कि सहकारिता के क्षेत्र में 5,279 नई बहुउद्देशीय सहकारी समितियों के गठन में देश का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पे है? सही आंसर है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 3, चीन के चेंगदू में आयोजित होने वाली बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले 3 खिलाड़ी अंशुमान चौधरी, अनवी राठौड़ और मनन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान सरकार के द्वारा खेलों के माध्यम से युवाओं के विकास के लिए शुरू की गई सुयोग योजना, इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में लागू किया जा रहा है? सही आंसर है जयपुर और बारां। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से बने मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका उद्घाटन जालाना, जयपुर में किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के परामर्श से जोधपुर में एक विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना को लेकर मंजूरी प्रदान की है, जो बिल्कुल सही है। फिर है कि यह नया जो न्यायालय है वो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर का होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन सत्य है, ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर शहर में डिजिटल फ्रॉड और साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। यह राजस्थान हाईकोर्ट के परामर्श से जोधपुर में एक विशेष साइबर कोर्ट की स्थापना को लेकर मंजूरी दी है। ये नया जो न्यायालय है वो वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्तर का होगा। जोधपुर में इस विशेष कोर्ट से शुरू होने से स्थानीय और साइबर सेल द्वारा पकड़े गए ऑनलाइन ठग, डेटा हैकर्स, सोशल मीडिया अपराधियों के जो मामलों की सुनवाई तेजी से हो सकेगी, जिससे पीड़ित आम जनता को जल्द ही न्याय मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। जोधपुर की पारंपरिक एवं विश्व प्रसिद्ध मोजरी जो क्राफ्ट ऑफ जोधपुर को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है। जोधपुरी जो मोजरी को जीआई टैग मिला है, बिल्कुल सही है। फिर ये राजस्थान का 24वां जीआई टैग है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दोनों ही कथन ध्यान रखना सत्य दिए गए हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जोधपुर की पारंपरिक एवं विश्व प्रसिद्ध मोजरी क्राफ्ट ऑफ जोधपुर को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिल चुका है। ये टैग जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट के लिए बड़ी उपलब्धि है। केंद्र सरकार के जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ने इसको लेकर प्रमाण पत्र जारी कर दिया है। ये प्रमाण पत्र जोधपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन तथा ग्राम विकास सेवा संस्थान को दिया गया है। जोधपुर का मोजरी उद्योग करीब 200 वर्ष पुराना है। वर्तमान में मोजरियों लेदर उत्पादों का घरेलू बाजार लगभग 100 करोड़ रुपए का है।
करीब 10 करोड़ रुपए का निर्यात यहाँ से किया जा रहा है। ये राजस्थान का 24वां जीआई टैग है वो मौजरी को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में मंदिर बॉन्ड की शुरुआत के बाद अब देश में टूरिज्म बॉन्ड लाने की तैयारी कहाँ शुरू हो रही है? जी हाँ दोस्तों, इसको लेकर नाथद्वारा में टूरिज्म बॉन्ड है वो लाया जाएगा। सिरनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो उज्जैन में मंदिर बॉन्ड की शुरुआत के बाद अब देश में टूरिज्म बॉन्ड लाए जाने की तैयारी हो रही है। इसकी शुरुआत सबसे पहले सिरनाथ जी मंदिर नाथद्वारा से हो सकती है। इसी के साथ ही पुष्कर को भी इस मॉडल में शामिल करने पर काम चल रहा है। सरकारी वित्तीय संस्था हुडको, आवास एवं शहरी विकास निगम लिमिटेड राजस्थान सरकार के साथ मिलकर इन दोनों धार्मिक पर्यटन स्थलों की योजना तैयार कर रही है। हुडको के चेयरमैन संजय कुलश्रेष्ठ के मुताबिक टूरिज्म बॉन्ड के जरिए पर्यटन, धार्मिक स्थल, होटल, विरासत संरक्षण जैसी परियोजनाओं के लिए निवेश जुटाया जाएगा। टेम्पल बॉन्ड जैसे डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके जरिए सरकार, मंदिर ट्रस्ट या कोई भी अधिकृत संस्था विकास परियोजनाओं के लिए बाजार से पैसा जुटा सकती है। हुडको ने इसके लिए अर्बन डेवलपमेंट विंडो की भी शुरुआत की है। इसके तहत नगरीय निकायों को परियोजना तैयार करने, वित्तीय संरचना तय करने और बॉन्ड जारी करने और निवेशकों तक पहुंचने में इसमें मदद की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन आपके सामने दिए गए हैं। पहला है कि राजस्थान सरकार के द्वारा राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित करने के लिए 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान नाम से नई पहल की शुरुआत की जाएगी। बिल्कुल सही है। फिर है कि इसमें 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाओं और 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुषों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान नाम से नई स्कीम है वो शुरू होगी। दोनों कथन यहाँ पे सत्य दिए गए हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग ने राज्य के आर्थिक एवं औद्योगिक सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए 100 आइकन्स ऑफ राजस्थान नाम से नई पहल की है। इस योजना का उद्देश्य ऐसे प्रेरणादायी व्यक्तियों को, जो व्यक्तित्वों को पहचान देना है जिन्होंने अपने कार्यों, समाज और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हो। इस पहल से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के कुल 100 लोगों का चयन किया जाएगा, जिसमें 55 वर्ष से कम आयु की 55 महिलाएं, 45 वर्ष से कम आयु के 45 पुरुष इसमें शामिल होंगे। चयन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 10 जुलाई से शुरू हुई है। चयनित 100 व्यक्तियों को द 100 आइकन्स ऑफ कंपोडियम में भी स्थान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान से किसका चयन ब्रिक्स वीमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 में ग्रास रूट लीडर के रूप में किया गया है? तो ये ध्यान रखना, हॉकी वाली सरपंच के नाम से मशहूर है नीरू यादव, इनका चयन हुआ है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो झुंझुनू जिले की सरपंच और हॉकी वाली सरपंच के नाम से पहचानी जाने वाली नीरू यादव, इनका चयन ब्रिक्स विमेन मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2026 में ग्रास रूट लीडर के तौर पर किया गया है। कोची में 8 जुलाई को नीरू ने राजस्थान के ग्रामीण विकास मॉडल, महिला नेतृत्व और सामाजिक नवाचारों के अनुभव साझा किए। ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय जो बैठक 2026 का आयोजन भारत की अध्यक्षता में 8 और 9 जुलाई को केरल के कोची में किया गया। मुख्य उद्देश्य जो ब्रिक्स देशों में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है और महिला नेतृत्व वाले विकास को गति प्रदान करना है। नेक्स्ट अगर बात करें तो राजस्थान के झुंझुनू की है ग्राम पंचायत लांबी अहीर के सरपंच नीरू यादव। इनको हॉकी वाली सरपंच इसलिए मिला, इसलिए इनको उपाधि मिली है क्योंकि इन्होंने गांव की बेटियों को हॉकी के मैदान तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया था। नेक्स्ट अगर बात करें सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 140 की, तो सूजस ई प्रश्नोत्तरी संख्या 140 ये प्रकाशित की गई थी जो सूजस ई प्रश्नोत्तरी 9 जुलाई को। पहला क्वेश्चन है, वीबी जीराम जी योजना का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ कहां से किया गया? यह राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की शुरुआत है वो तिरुपति आंध्र प्रदेश से की गई। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, उत्तर पश्चिमी राजस्थान की रेल कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पीएम मोदी ने हाल ही में किन 2 रेल खंडों की रेल दोहरीकरण परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है? यहाँ दोस्तों रेल दोहरीकरण परियोजना है चूरू सादुलपुर चूरू रतनगढ़ की परियोजना है वो दोहरीकरण किए जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स कितना है, जो कि इसे तकनीकी रूप से विश्व की टॉप 25% रिफाइनरी में शामिल करता है। इसमें ध्यान रखना 17% है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 17 इंडेक्स है राजस्थान रिफाइनरी का नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स।
नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में सहकार वन विकसित करने के लिए 6 जुलाई को ई भूमि पूजन किया गया। सहकार वन की स्थापना जयपुर में की जाएगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पंच गौरव योजना में एक जिला एक उत्पाद के तहत हनुमानगढ़ जिले का उत्पाद कौन सा है। हनुमानगढ़ जिले का जो उत्पाद है वो कृषि आधारित उत्पाद है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, राजस्थान में स्वायत्त शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया। एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान में स्वायत्त शासन मंत्री है जाबर सिंह खर्रा, इनके द्वारा मैकेनाइज्ड कचरा ट्रांसफर स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया। सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।